देवकुंड गांव नाम में देव है, लेकिन यहाँ के लोगों के दिलों में देव नहीं। यहाँ की हर गली में एक नाम फुसफुसाया जाता है, आदित्य। एक लड़का जो जिंदा है, लेकिन लोगों की नजर में वो सिर्फ अपशकुन है। हमने वो तो अपनी खेल वाले बेतरता तो कब गए टेन का हाँ बे कांटी चल मोरू परम ये फिर आ गया। सुना है कल बैल मार दिया इसने। अरे उस लड़के को मत देखो, अपशगुन हो जाएगा, अपशगुन। क्या ये अंधेरे का लड़का कभी हंसता भी है? आदित्य, कब तक ऐसे ही भटकते रहोगे? गांव वालों को मुझे रोज जवाब देना पड़ता है। माँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कोई मुझे काम नहीं देता। सबको लगता है कि मैं अपशकुनी हूँ। पता नहीं ये लोग कब सुधरेंगे। मेरे बेटे ने किसी का क्या बिगाड़ा है? रोज उसे ताने सुनने पड़ते हैं। काका, मैं मदद कर दूं क्या? मिट्टी उठाऊं, पानी डालूं, कुछ भी। तेरे हाथ से काम? पिछली बार बैल भाग गए थे, याद है? तेरी वजह से मेरा नुकसान हुआ था। चल निकल यहां से। क्या मैं सच में इतना बुरा हूं? क्यों सबको लगता है कि मैं अपशकुनी हूं? माँ को भी मुझ पर भरोसा नहीं है। मैं तो उड़कर चलूं, नदी पार चली, और पीछे लोग सोच रहे हैं ये औरत है या वाटरप्रूफ सुपर वुमन। नन्नारे 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 नानारे। काश मेरा भी कोई दोस्त होता, जिससे मैं हंसते हंसते रो भी लेता और रोते रोते हंस भी लेता। ये चिड़िया कितनी मासूम लग रही है। सुनना छोटी, तू मेरे दोस्त बनेगी? तू तो सब आसमान में उड़कर देखती है, मेरी बातें भी सुन लेगी ना? क्यों नहीं? कौन है? किसने बोला? ओए लोंडे, तू मुझे सुन सकता है क्या? दुनिया का यही दस्तूर है। भरी जवानी में भगवान ने तुझे उठा लिया। तू मर गया। क्या मैं मर गया? अरे नहीं नहीं, तू मरा होता तो मुझे देख के डरता नहीं। जीवित आत्मा हो रे तू। पर कुछ तो गड़बड़ है। तेरे कान में मेरे सुर बज रहे हैं। उड़द की दाल, उड़द की दाल, ये पागल दास ले खिचड़ी लाल। बचाओ, कोई है क्या? भूत, चुड़ैल, पंछी, बचाओ। भागा भागा कन खजुरा, भागे जैसे मुर्गा। पीछे आई चिड़िया, बनाएगी तुझे दोस्त पक्का। कोई पागल दास सुन तो। हाय, मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। इस जंगल में कोई मेरा हाल नहीं पूछता। एक ही कन खजूरा है जो मुझे देख सकता है, और वो भी डर। अरे मेरी दुख भरी दास्तान तो सुन के जा। भला मैं किससे अपना दिल का हाल बयां करूं? गिलहरी, वो तो पागल है, दिन भर मूंगफली चुराती है। बंदर, उसको तो बस केले से मतलब है। अब तू ही बचा है। तू मेरा फ्रेंड बनेगा ना पगलदास? उड़द की दाल, उड़द की दाल, ये गधा बन जाए एक रात के लिए बाल। सुना तूने? वो क्रीमजा राक्षस आज भी उसी जंगल में घूमता है। हाँ, लोग कहते हैं उसका जन्म द्वापर युग में हुआ था, जब श्री कृष्ण ने जरासंध और कंस जैसे राक्षसों का अंत किया। तब क्रीमजा भागकर इन घने जंगलों में छिप गया। कहा जाता है युद्ध के समय उसके ऊपर गदा गिरी थी। आधा शरीर जल गया, मगर मरा नहीं, श्रापित हो गया। तभी से वो अंधेरे में ही जी सकता। और उसी श्राप की वजह से आज भी ये जंगल उसकी छाया से डरा रहता है। रात भले तो कोई इंसान उस ओर नहीं जाता। चल, अब बहुत देर हो गई। अंधेरा घिरने से पहले ही घर जाता हूँ। हाँ,
सही कहता है, रात को ये रास्ते हमारे नहीं रहते। क्या ये सपना था या सचमुच मैंने उसकी आवाज सुनी? नहीं, ये सपना नहीं हो सकता। चिड़िया सचमुच मुझसे बोल रही थी। वो तो जंगल में रह गई, अब कैसा डर। जल्दी से तैयार हो जाता हूँ, स्कूल के लिए देरी हो जाएगी। माँ मैं स्कूल जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, पर ध्यान रखना। सुनो सब, अब वक्त आ गया है उस चीज को ढूंढने का जिसके लिए हम महीनों से भटक रहे हैं। वो देवकुंड गांव में है, त्रिनेत्र मंदिर के भीतर छिपा हुआ। मालिक, सुना है वो मंदिर कोई साधारण जगह नहीं, वहां जाते ही कई लोग लौट कर नहीं आए। मौत से डरने वाले मेरे साथ चलने लायक नहीं। जिसके सीने में जिगर है वो ही वहां जाएगा। वहां छिपा है हमारा मुकद्दर, हमारी ताकत, हमारा राज। कान खोलकर सुन लो, कल रात जब चांद पूरा होगा हम देवकुंड पर चढ़ाई करेंगे। त्रिनेत्र मंदिर से वो चीज हमें हर हाल में चाहिए, चाहे खून बहाना पड़े या जान लेनी। रुको भाई रुको, कहाँ जा रहे हो? जरा सुन तो लो। क्या लगता है आपको, लोग आदित्य को अपशकुनी क्यों समझते हैं? और वो चिड़िया, आखिर उसका रहस्य क्या है? वो कैसे बोल सकती है और क्यों सिर्फ आदित्य को ही सुनाई देती है? ये क्रिम्जा कौन है? इस कहानी में उसकी असली भूमिका क्या है? और वो लुटेरों का सरदार किस चीज को ढूंढने की बात कर रहा था? ऐसे ढेरों सवाल हैं। अगर आपको इनके जवाब मालूम है तो तुरंत कमेंट में लिखो और जीतो एक शानदार तोहफा। लेकिन अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, क्योंकि अगला एपिसोड लेकर आएगा इन रहस्यों का राज। तब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ।